आप उसके मन की बात समझ सकते हैं। क्या हो अगर आप किसी के झूठ, उसकी सच्चाई और उसके इरादों को सिर्फ देखकर पकड़ सकें। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच ये है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग अपनी असली फीलिंग्स छुपाते हैं, कुछ अपने इरादे और कुछ अपना असली चेहरा। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन की वो कला जिससे आप लोगों को सिर्फ देखकर समझ सकते हैं। 1. ऑब्जर्वेशन पावर क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, बल्कि ध्यान से देखना, समझना और उन छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना होता है जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। हम सभी हर दिन सैकड़ों चीजें देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम उनमें से बहुत कम चीजों को सच में नोटिस करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, शब्दों पर ध्यान देते हैं, जो सामने वाला कह रहा है उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन मास्टर ऑब्जर्वर्स कुछ और करते हैं। वो सिर्फ सुनते नहीं, वो नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि कोई इंसान कैसे बोल रहा है, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है या हेजिटेशन, उसकी आंखें आपकी आंखों से मिल रही हैं या बच रही हैं। क्योंकि अक्सर सच शब्दों में नहीं, सिग्नल्स में छुपा होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे बात करते वक्त बार बार अपनी नजरें हटा रहा है या बिना वजह अपने हाथों को हिला रहा है, तो ये सिर्फ एक रैंडम हैबिट नहीं हो सकती। ये उसके अंदर चल रही फीलिंग्स का संकेत है। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो उसका शरीर सटली रिएक्ट करता है, जैसे उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं या वो बार बार अपनी पोजीशन बदलता है। ये सब साइंस हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ सही नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक हैबिट है जो आपको हर सिचुएशन में डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। एक मास्टर ऑब्जर्वर रूम में एंटर करते ही एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नर्वस है, कौन फेक स्माइल दे रहा है और कौन जेन्युइनली खुश है। ये सब बिना किसी के कुछ बोले समझ में आने लगता है। और यही वो स्किल है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि जहां बाकी लोग सरफेस पर जी रहे होते हैं, वहीं आप डेप्थ में देख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको सिखाता है कि हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है, हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर इंसान खुद ही अपनी कहानी बता देता है। आपको बस उसे सुनना नहीं, बल्कि समझना होता है। लेकिन यह स्किल एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो। लोगों के एक्सप्रेशंस, उनके बोलने का तरीका, उनकी एनर्जी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कोई कुछ भी छुपाने की कोशिश करे, फिर भी आप समझ जाते हो कि वो क्या महसूस कर रहा है। यही है ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। शब्द झूठ बोल सकते हैं, आवाज बदल सकती है, लेकिन शरीर हमेशा सच बताता है। जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? हमेशा बॉडी पर। क्योंकि सच अक्सर शब्दों में नहीं, सिग्नल्स में छुपा होता है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं, आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं और उसकी आवाज में एनर्जी नहीं है, तो सच क्या है? वो ठीक नहीं है। यही है बॉडी लैंग्वेज का खेल। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सिग्नल्स की
जो हर इंसान अनअवेयरली दिखाता है। सबसे पहला, क्रॉस्ड आर्म्स। जब कोई अपने हाथों को सीने के सामने फोल्ड करता है तो यह सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती, ये एक डिफेंसिव सिग्नल है। यह बताता है कि वो मेंटली क्लोज्ड है या सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दूसरा सिग्नल, आई कांटेक्ट अवॉइड करना। अगर कोई इंसान बात करते वक्त आपकी आंखों में देखने से बच रहा है, बार बार नजरें हटा रहा है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो अनकंफर्टेबल है या वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हर बार आई कांटेक्ट अवॉइड करना झूठ नहीं होता। कभी कभी ये नर्वसनेस भी हो सकती है। इसलिए एक सिग्नल पर नहीं, पैटर्न्स पर ध्यान दो। अब तीसरा और बहुत पावरफुल सिग्नल, फेक स्माइल। सच्ची मुस्कान सिर्फ होंठों से नहीं आती, वो आंखों में भी दिखती है। जब कोई जेन्युइनली खुश होता है तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, फेस रिलैक्स होता है। लेकिन फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स मूव करते हैं, आंखें बिल्कुल सेम रहती हैं। और यही फर्क आपको सच्चाई दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज की सबसे खास बात यह है कि ये अनकॉन्शियस होती है। लोग अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी सिग्नल्स को पूरी तरह नहीं। और यहीं पर एक ऑब्जर्वर को एडवांटेज मिलता है। जब आप ध्यान से देखना शुरू करते हो तो आपको छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगते हैं, जैसे किसी का अचानक रेस्टलेस होना, बार बार हाथों को टच करना या अपनी पोजीशन बदलना। ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन असली स्किल सिग्नल्स को देखना नहीं, उन्हें समझना है। हर जेस्चर के पीछे एक इमोशन होता है, हर मूवमेंट के पीछे एक रीजन। और जब आप इन दोनों को कनेक्ट करना सीख जाते हो तो लोग बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता देते हैं। आपको बस ध्यान से देखना है, पैटर्न्स को समझना है, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर इंसान खुद ही अपनी सच्चाई रिवील कर रहा है। चैप्टर 3, लाई डिटेक्शन ट्रिक्स। झूठ पकड़ना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक आर्ट है। और इस आर्ट की शुरुआत होती है एक सिंपल कॉन्सेप्ट से, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर समझना। वो आमतौर पे कैसे बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। क्योंकि जब तक आप उसका नॉर्मल नहीं जानते तब तक आप चेंज को पकड़ नहीं सकते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सीधे झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि सामने वाला असल में कैसा है। लेकिन एक मास्टर ऑब्जर्वर पहले ऑब्जर्व करता है, फिर कंक्लूड करता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान नॉर्मली बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता है, सीधे आंखों में देखता है, क्लियर बोलता है, लेकिन अचानक वो हेजिटेट करने लगे, नजरें चुराने लगे या अपनी बातों में उलझने लगे, तो ये एक सिग्नल है कि कुछ बदल गया है। और यही चेंज झूठ का पहला संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन लाई डिटेक्शन सिग्नल्स की। पहला सिग्नल, अचानक पॉज लेना। जब कोई इंसान सच बोलता है तो फ्लो नेचुरल होता है, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसे सोचना पड़ता है, कहानी बनानी पड़ती है, और उसी प्रोसेस में वो बीच बीच में रुकता है, पॉज लेता है, वर्ड्स ढूंढता है। यही हेजिटेशन एक बड़ा संकेत है। दूसरा सिग्नल, अननेसेसरी डिटेल्स देना। यह थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जब लोग झूठ बोलते हैं तो वो अपनी बात को बिलीवेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ते हैं, इतनी डिटेल्स जितनी जरूरी भी नहीं होती। जैसे सिंपल सवाल का बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स जवाब देना, यह अक्सर ओवर कॉम्पेंसेशन होता है। तीसरा सिग्नल, बार बार बात बदलना। जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल होता है या झूठ बोल रहा होता है तो वो कोशिश करता है टॉपिक को शिफ्ट करने की, ताकि अटेंशन
उससे हट जाए। वो सवाल का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि उसे घुमा देगा या किसी और दिशा में ले जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक सिग्नल कभी प्रूफ नहीं होता। आपको पैटर्न्स देखने होते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को कनेक्ट करना होता है, तभी आप सही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। क्योंकि हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली नर्वस होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। लाई डिटेक्शन गेसिंग का गेम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, झूठ कभी परफेक्ट नहीं होता। उसमें हमेशा छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, बिहेवियर में, टोन में, बॉडी लैंग्वेज में। आपको बस उन क्रैक्स को नोटिस करना है। क्योंकि जब आप ध्यान से देखना सीख जाते हो तो कोई कितना भी कोशिश करे, सच